हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबर देंगे आपको आर्मी चीफ की चीनी नायब सदर और वजीर खारजा से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में खित्ते की बदलती सियासी सूरत हाल और सी पैक पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक ने खुद मुख्तारी, कसीर तरफा ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के आज़म का अदा किया। चीनी क़यादत ने पाकिस्तानी अफवाज को जनूबी एशिया के अमन की अलामत करार दिया। फौजी क़यादत से मुलाकातों में दिफाई ताउन, तरबियत और इंसदाद दहशत गर्दी पर भी तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को PLA हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तानी और चीनी अफवाज में इदारा जाती रवाबित और ऑपरेशनल हमआहंगी बढ़ाने पर जोर दिया गया। चीनी अफवाज ने दिफाई इश्तराक पर मुकम्मल एतमाद और पाकिस्तान के किरदार का एतराफ किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया है। दौरा चीन पाक चीन सियासी और अस्करी ताल्लुकात में गहराई की अलामत करार दिया गया है, जिसमें दोनों ममालिक ने मुश्तरका चैलेंजेस के खिलाफ स्ट्रेटेजिक हमआहंगी बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ये मुलाकातें कितनी अहमियत की हामिल हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि बहुत इम्पोर्टेंट है और हम जिस तरह आपने बात की है, देखें कि हमारे एक स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है विद चाइना के साथ, और स्पेशली जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात करते हैं तो रिसेंटली अभी पिछले 1-2 साल में ही एज एमर्ज नॉट ओनली ए मिलिट्री लीडर बट एज ए स्टेट्समैन के तौर पर भी देखा जा सकता है। और जिनके पास में हमने मिडिल ईस्ट में उनके दौरे देखे हैं और रिसेंटली अमेरिका जहाँ गए और जहाँ जिनकी पज़ीराई हुई, जहाँ पे वो प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले। और अभी जो चाइना की बात है, देखे चाइना इज द मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान। जिस तरीके से पाकिस्तान की इन्होंने मदद की है आपके इकोनॉमिक कोऑपरेशन में, आपके डिफेंस कोऑपरेशन में, राइट फ्रॉम 1949 से जब हम देखते हैं चाइना जब से आज़ाद हुआ, और उसके बाद से जब हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे सोवर्दी 1956 में उन्होंने विजिट किया, फिर चौवन लाई पाकिस्तान आए, उसके बाद फिर न रुकने वाला एक सिलसिला था। और जिसके बाद देखें कि हमारे वो एक सिलसिलावार एक कोऑपरेशन हुई है डिफेंस में, एक इकोनॉमी में, और चाइना हमारे साथ खड़ा रहा है। अब जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो रिसेंट विजिट है, देखें कि इसमें उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप से मुलाकातें हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाइस प्रेसिडेंट से मिले हैं, फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं, और जिसमें खित्ते की सूरत हाल में जियो पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट से खित्ते की उन्होंने बातचीत हुई है। सी पैक के बारे में उन्होंने वहाँ पे बात की है, और एक उन्होंने इम्पोर्टेंटली शेयर एक रिस्पांस की बात की है, जोग्राफिकल चैलेंजेस जो खित्ते में हैं। और इसके अलावा फिर मिलिट्री लीडरशिप से भी उनकी मुलाकातें हुई है। वाइस चेयरमैन है जो सेंट्रल कमीशन है, उनसे मुलाकात हुई है, और इसके अलावा जो पॉलिटिकल कमिश्नर जो जनरल हैं उनसे भी मुलाकात हुई है। तो उनके देखें इम्पोर्टेंस उस हिसाब से दोनों पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप से मुलाकातें हुई हैं। और जहाँ पे उन्होंने एक्नॉलेज किया है पाकिस्तान के रोल का, जो चाइनीज लीडरशिप ने जो खित्ते में स्पेशली सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा पाकिस्तान का एक पिवटल रोल है। और देखे पाकिस्तान रिसेंट जो मार्के हक में और बनियान महसूस में एक रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे एमर्ज हुआ है, और जो दुनिया भी मानती है। और पाकिस्तान ने एक न्यू नॉर्मल वाला कंसेप्ट जो इंडिया का था उसको ख़त्म करके अपना एक न्यू नॉर्मल लेके आया है। तो पाकिस्तान की जो एमरजेंस है या पाकिस्तान की रेलेवेंस है जो साउथ एशिया में, वो चाइनीज भी एक्नॉलेज करते हैं, सारी दुनिया एक्नॉलेज करती है। और मेरे ख्याल में ये जो विजिट होगा ये सही मानों में किसके दूरस्थ नताइज होंगे विद रिसेंट डेवलपमेंट जो खित्ते में हुए हैं, और बेसिंग ऑन के फ्यूचर में जो इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं खित्ते की जो डेवलपिंग सिचुएशन है। तो मेरा ख्याल में उस हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और चाइना इज वन कंट्री हम जिसके कह सकते हैं कि हमारा फ्यूचर जो चाइना के साथ टाइट। तो ब्रिगेडियर साहब, एक और अहम चीज जो यहाँ पे सामने आई है, चीनी क़यादत ने पाकिस्तानी अफवाज को जनूबी एशिया के अमन की अलामत भी करार दिया है। जी हाँ, देखें कि ये तो बड़े ऑनर की बात है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक सिक्योरिटी की जब हम बात करते, देखें इंडिया के एक यहाँ पे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का एक कंसेप्ट था कि यहाँ पे साउथ इंडियन ओशन रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है कि वहाँ यहाँ पे वो डिक्टेट करवा सकता है, बाकी छोटे कंट्रीज पे वो प्रिवेल कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान देखें कि विद दिस प्रेजेंट मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ पाकिस्तान एमर्ज कर चुका है रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे, और दुनिया अब इसको मानती है। और जिस तरीके से देखें ना, प्रेसिडेंट ट्रंप ने 25 दफा कह दिया कि मैंने सीज फायर करवाया, 5 जहाज उन्होंने कहा गिरे हैं।
तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की वो रेलेवेंस एस्टेब्लिश हो चुकी है। अब दुनिया मानती है अगर रीजन में किसी से बात करनी है इट इज पाकिस्तान। तो दैट्स वाई आप देखें दुनिया भर में जो जितनी लीडरशिप है जो पाकिस्तान में विजिट्स हो रहे हैं, आप देखें जितने मिलिट्री लीडरशिप, सिविलियन लीडर, पोलिटिकल लीडरशिप आ रही है, वो हमारे मिलिट्री लीडरशिप, पोलिटिकल लीडरशिप से मिल रहे। दे वांट टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान ने अपने से 11 गुना बड़े मुल्क को कैसे ज़हर किया। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप साथ ही मौजूद रहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। राशिद वली जंजुआ साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सिपा सालार ने दौरा चीन किया है। दिस इज सच अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि चीनी क़यादत ने पाकिस्तानी अफवाज को जनूबी एशिया के अमन की अलामत करार दिया है। सर, क्या कहेंगे आप इस दौरे पर? The statement says for itself कि जनूबी अमन में पीस की अलामत के तौर पे आर्मी की शिनाख्त जो है ये एक रिकग्निशन है उसकी रेलेवेंस की। और चीन के साथ तो हमारी शराकतदारी और कॉपरेशन बहुत पुराना है और ये कोई नई चीज़ नहीं है। बट इस किस्म के जो विजिट्स होते हैं वो ये चीज़ों को दोबारा ये इरादा किया जाता है। और ख़ास तौर पे ये जो ऑपरेशन सिंदूर था इंडिया का, उसमें उसके बाद हमें अपना पाउडर ड्राई रखना है। और चूँकि वो एक हजीमत याफ्ता दुश्मन है, वो किसी भी सूरत दोबारा वार करने की कोशिश करेगा जब तक कि कोई ऐसी ट्रांजिशन पॉलिटिकल ना हो जाए भारत में जो कि डिप्लोमेसी को वो प्रेफर करती है। तो उस वक्त तक हमें केयरफुल रहना है। और यहाँ पे चीन के साथ जाके जितने हमारे दिफाई रवाबत बढ़ेंगे, मिलिट्री डिप्लोमेसी है ये जो इस विजिट के बाद वो स्ट्रेंथन होते हैं वो कॉन्टेक्ट्स। और बहुत सी जो हमारी शराकतदारी है दिफा में उस पे तफसीलात तय की जाती हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये फिर बड़ी एक खुशाइंद और ज़रूरी चीज़ है कि चीन जैसा मुल्क जो कि इस वक्त डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी और दूसरा जो ट्रेड, कॉमर्स और तमाम महाजों पे वो इस वक्त दुनिया को लीड कर रहा है, तो उसके साथ हम अपनी पॉलिसीज को भी आमान करें, शराकतदारी भी करें। बिल्कुल। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब और ब्रिगेडियर मसूद अहमद साहब, आप दोनों के कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। आर्मी चीफ की चीनी नायब सदर और वजीर खारजा से मुलाकातें हुई हैं। ISPR का बताना है कि इन मुलाकातों में खित्ते की बदलती सियासी सूरत हाल और सी पैक पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक ने खुद मुख्तारी, कसीर तरफा ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के आज़म का इरादा किया। चीनी क़यादत ने पाकिस्तानी अफवाज को जनूबी एशिया के अमन की अलामत करार दिया है। फौजी क़यादत से मुलाकातों में दिफाई ताउन, तरबियत और इंसदाद दहशत गर्दी पर भी तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को PLA हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तानी और चीनी अफवाज में इदारा जाती रवाबित और ऑपरेशनल हम आहंगी बढ़ाने पर जोर दिया गया। चीनी अफवाज ने दिफाई इश्तराक पर मुकम्मल एतमाद और पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। दौरा चीन पाक चीन सियासी और अस्करी ताल्लुकात में गहराई की अलामत करार दिया गया है, जिसमें दोनों ममालिक ने मुश्तरका चैलेंजेस के खिलाफ स्ट्रेटेजिक हम आहंगी बढ़ाने पर इत्तफाक किया है।